मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी पहले। मेरा नाम अंशिका वर्मा है। मैंने 10वीं और 12वीं की की क्लासेस एसएनसी इलाहाबाद से की हैं। उसके बाद मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से गलगोटिया कॉलेज नोएडा से। 2018 में मेरी बीटेक। अंशिका का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने का हर संभव प्रयास किया। अंशिका बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थीं। वे हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थीं और उनके शिक्षकों ने भी उनकी लगन और कड़ी मेहनत को देखा था। अंशिका की सबसे खास बात थी उनकी कभी न हार मानने की प्रवृत्ति। उनके मन में बचपन से ही यह सपना था कि वे एक दिन देश की सेवा करेंगी और आईपीएस अधिकारी बनेंगी। गांव की लड़की के लिए आईपीएस बनने का सपना देखना आसान नहीं था। अक्सर समाज और आसपास के लोग अंशिका का मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि लड़कियां इतनी ऊंची नौकरी नहीं कर पाती, उनका काम घर संभालना होता है। लेकिन अंशिका ने इन बातों को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। वे जानती थीं कि अगर वे मेहनत करेंगी तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। संघर्ष की शुरुआत अंशिका ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। यह परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय इसे सीखने का मौका समझा। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरे प्रयास में और भी ज्यादा मेहनत से तैयारी की। दूसरे प्रयास में भी सफलता नहीं मिली, पर अंशिका का हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी तैयारियों में और सुधार किया और तीसरे प्रयास में उन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास कर ली। उनकी यह सफलता न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा थी जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। आईपीएस बनने के बाद की चुनौतियां। आईपीएस बनने के बाद भी अंशिका के सामने चुनौतियां कम नहीं हुईं। उनके काम की प्रकृति कठिन थी, खासकर जब उन्हें समाज की कुरीतियों और अपराधों से लड़ना पड़ता था। उन्हें ऐसे क्षेत्रों में काम करना पड़ा जहां महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता था। पर अंशिका ने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से हर चुनौती का सामना किया। अंशिका ने अपनी पोस्टिंग के दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कई ऐसे मिशन चलाए जिससे महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद मिली। वे अपने विभाग में अनुशासन और ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। उनके नेतृत्व में कई बड़े अपराधियों को सजा दिलाई गई और समाज में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। प्रेरणा की कहानी। अंशिका वर्मा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आप कड़ी मेहनत करने से नहीं डरते, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, एक लड़की अगर ठान ले तो वह समाज की धारणाओं को बदल सकती है और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकती है। उनकी कहानी आज की पीढ़ी के लिए एक आदर्श उदाहरण है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ संकल्प से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। अंशिका वर्मा आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।